दोस्तों शुक्रिया, आप हमारे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं। इतने कम दिनों में हमारे इतने दोस्त बन गए, इतने परिवार बढ़ गया कि मैं अपने सभी उन दोस्तों को दिल से शुक्रिया कहता हूँ। मित्रों, मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि मेरा युवा मित्र को यदि मैं किसी प्रकार का मानसिक सहयोग कर पाऊँ और उनके सक्सेस में, उनकी सफलता में, या उनकी हताशा भरे दिन में, या उनके निराशा भरे दिन में एक जो मेरे जीवन का अनुभव है, उस अनुभव से यदि उसे कुछ मिल जाए तो हमें एक शेयर करने में बड़ी खुशी मिलती है। तो जितना मुझको आपको इस चीज़ें बताते हुए खुशी मिलता है, और मेरा दिल आप लोगों के लिए बड़ी दुआएं करता है कि मेरा युवा पराक्रमी बने, मेरा युवा उद्यमी बने, हमारा युवा जो है वो प्रोडक्टिविटी बने, उनमें उत्पादकता की क्षमता हो, उनका रचनात्मक कार्य हो, उनमें सृजन करने की अद्भुत क्षमता होती है। हमारा युवा का जो ऊर्जा है, जो एनर्जी पावर है, वो कैसे इधर उधर कामों में ना लगे। क्योंकि ये ऊर्जा किसी भी दिशा में बहता है मित्र, तो उस दिशा का फिर बाहर निकलता है। ऊर्जा ये नहीं जानता कि आपकी दिशा सही है या आपकी गलत है। आग तो सिर्फ आग होती है। आग से आप चाहे चूल्हे में जला करके खाना बना लो, गैस में जला करके खाना बना लो, फैक्ट्री में आप लगा करके उसको दवाइयाँ बना लो, औषधि बना लो, या किसी के घर जला करके उसके घर की सत्यानाश कर दो, या जंगल जला करके पूरी जंगल के सत्यानाश कर दो, मानव समुदाय को जला करके पूरी मनुष्यता समाप्त कर दो। ये चाहे एटम बम का उपयोग आप मृत्यु के लिए बनाते हैं, मृत्यु के उसमें आप धमकाते रहते हैं, ये आग की ही शक्ति है। और मेरे युवा का बैलेंस रहे तो अच्छा। उनकी जो आग है उनके सीने में हो, स्वप्न को पाने में हो, अपने ख्वाबों को पाने में हो, वो इतना बेचैन हो जाए, उनके अंदर का आग इतना बेचैन रहे कि उसे चैन ना मिले, तब जाकर के वो एक मेरा कामयाब युवा बनता है। लेकिन मेरे एक मित्र ने बड़ी हताशा और निराश भरे स्वर में उससे कहा कि गुरुजी, मैं क्या बताऊं, मैं अपने आप में हर वो कोशिश कर देखा हूं जो एक काबिल युवा करता है अपनी सक्सेस के लिए। मैंने मन लगा के पढ़ाई किया, खूब कोचिंग की, ट्यूशन किया, और कठिन से कठिन सवाल हल किए, और न जाने मैंने अपने करियर बनाने के लिए वो सब काम किया जिसको एक करना चाहिए। लेकिन मुझे वह वांछित सफलता नहीं मिला, जो मैं चाहता था वो सफलताएं मुझे नहीं मिला। आखिर कमी कहाँ रह गया। हालांकि मैं इतना असफल भी नहीं हूँ, फेलियर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मुझको मेरा लक्ष्य था 100 रुपये पाने का, और यदि मुझे 1 रुपये मिल जाए तो फिर मैं अपने आप को फेलियर ही मानता हूँ। फिर मुझे संतोष नहीं कि मेरा 99 रुपये गुम गया, मेरा हिस्सा 99% मेरा ख्वाब छूट गया, और मैं केवल एक जीविकोपार्जन, एक पेट और प्रजनन में मैं खप जाऊँ, मर जाऊँ, तो मेरी उपलब्धि क्या होगा। आखिर मेरे इस युवा होने की उपलब्धि क्या होगा, मेरा यूथ होने की उपलब्धि क्या होगा। कि डिस्को में जा कर के डांस कर लेना, बार में जा कर के मटरगस्तियाँ कर लेना, या किसी हुड़दंग में शामिल होकर के हुड़दंग कर देना, या किसी उत्सव में शामिल होकर के पार्टी सार्टी कर लेना, क्या यही उपलब्धि रह जाएगा मेरा? नहीं, इससे बढ़कर, इससे कुछ अलग मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ अलग है। तो उस मित्र का आपने बात सुना तो मैंने उनसे 2 ही चीज़ कहा, मित्र, काबिलियत यदि आप में है, आपके अंदर में वो गुणवत्ता है, आपके अंदर में प्रखरता है, आपके अंदर में तेजस है, आपके अंदर में ओजस है, आपके पास प्लान करने की क्षमता है, आप एक गजब का वक्ता हो, और अपने काम को शिद्दत से करते हो, पूरी मेहनत से करते हो, कोई कोताही नहीं बरतते हो, आपकी पात्रता है, तो चूक कहाँ होती है। मित्रों, अक्सर हम ये देखते हैं कि इस भौतिक संसार में हम सिर्फ गुणा से और गणित से सफलता पा लेना चाहते हैं। गुणा और गणित में इतने हम माहिर होते हैं कि हम उसका एक दूसरा पहलू छोड़ देते हैं। कौन सा? वो भावना का पहलू, संवेदना का पहलू, चाहत के पहलू, जो भीतर से पैदा होता है, प्रेम का पहलू, मोहब्बत का पहलू। मैं सफलता जिसके लिए चाह रहा हूँ, वह सफलता का मेरा उद्देश्य क्या है, मैं वहाँ तक सफल हो जाऊँगा तो मैं इस सफलता का क्या करूँगा,
उसका एक स्पष्ट, जब तक कि आपके भीतरी संसार में, आपके इनर लाइफ में, जब तक कि अपने उस ईश्वर को आप समर्पित नहीं करोगे, आप अपनी आत्मा से संवाद नहीं करोगे, आप अपने अंदर की उस व्यक्ति से संवाद नहीं करोगे जिसके लिए आपको सक्सेस चाहिए, तो ये जो अधूरी प्रार्थना के कारण, चूंकि हम प्रार्थना नहीं करते, आजकल के युग में ऐसा है कि साइंस बोलता है कि ये सारे चीज़ विज्ञान का करामात है, इसमें या और प्रार्थना का कोई लेना देना नहीं है। मित्रों, प्रार्थना माने भीख मांगना नहीं होता। प्रार्थना मतलब किसी मुराद के लिए जाकर के मंदिर में टेक लेते हैं और वो कहते हैं कि आप मेरी मुराद पूरा कर देंगे भगवान, ऐसा वाला प्रार्थना नहीं। वो जो मुझे पास होने के लिए पास हो जाएंगे तो मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा, मेरा नौकरी लग जाएगा तो मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा, 1 घंटे हिला लो, चंदन लगा लो, फूल चढ़ा लो। चलो, ये जो पार्थिव पूजा है, यह जो का खगा है, यह हमारे उस तरफ रुझान लाने के लिए है, ये प्रार्थना नहीं है। ये जैसे एक बच्चे को स्कूल जाना होता है तो बोलते हैं मम्मी कि बेटा एक चॉकलेट ले लो और स्कूल में आप आना तो मैं आपके लिए और अच्छे से नाश्ता बनाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि स्कूल जाने का अर्थ है कि चॉकलेट पाना और अच्छे नाश्ता करना, सिर्फ वहाँ तक आपको पहुँचाने का मार्ग है। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि आप ज़रा भगवान से कुछ मांग लो तो मिल जाएगा, मांग लो तो मिल जाएगा, ऐसा हम आपसे बोल देते हैं और मिल जाता है। लेकिन हरदम आप भीख मांगते रहोगे तो नहीं मिलेगा, कीमत चुकानी पड़ती है, मूल्य। हर वस्तु का, चाहे प्रेम हो, मोहब्बत हो, शांति हो, खुशी हो, दया हो, करुणा हो, हर एक का अपना एक मूल्य चुकाना पड़ता है। हर का मूल्य अलग अलग है। कोई पैसे से चुकाई जाती है, कोई भावना से चुकाई जाती है, कोई प्रार्थनाएं से चुकाई जाती है, कोई दुआ से चुकाई जाती है, कोई सेवा से चुकाई जाती है, किसी के प्रति अच्छा भाव रख के चुकाते हैं, किसी के उसके जैसे और कुछ काम करके चुकाते हैं। यानी कि हर एक किसी का कहीं न कहीं मोल हमको चुकाना पड़ता है। इसलिए आप फ्री में कोई चीज़ पाने की उम्मीद ना करें। तो मित्र, आप में सारे काबिलियत हैं और आपका उद्देश्य होगा, आप सफलता को प्राप्त करेंगे। बस ये 1-2 मंत्र है, आप उसको याद रखो। पहला सूत्र है पुरुषार्थ। काम तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत, बिना कड़ी श्रम का आपको सफलता नहीं मिलती। और दूसरा है आपकी भावना उच्च हो और उस भावना से ईश्वर से प्रार्थना इस जिस कल्याण के लिए, सबके लिए और अपने उस सक्सेस को मुक्त करने की प्रार्थना। ये 2 चीज़ें आपके जीवन में यदि मिल जाता है, प्रार्थना और पुरुषार्थ, तो फिर आपकी सफलता आपकी मुट्ठी में है। हम प्रार्थना नहीं करते, यानी हमारी भावना शुद्धता नहीं होती और हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेने के बाद आखिर हम उसका करेंगे क्या? जन हित के लिए, कल्याण के लिए या अपनी शुद्धता के लिए, यानी मैं के भाव के त्याग करना होगा। मैं की जगह में हमको आपको स्थान देना होगा। और ईश्वर से यदि आप प्रार्थना करके आप अपना काम शुरू कर लेते हैं और उसका स्मरण बनाए रखते हैं अपने, और उस उपलब्धि को मुक्त कर देते हैं मित्र, और पुरुषार्थ करते हैं, तो आपकी सफलता आपकी मुट्ठी में है। आपकी सफलता आपकी मुट्ठी में है। आप देखिए, प्रैक्टिकल कीजिए, ये पूरा हमारा जीवन का सार है और निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।